सहिष्णु राष्ट्र भारत के सामने दम तोड़ता बांग्लादेश। आखिरकार अहंकारी वर्तमान में बांग्लादेशी शासक मोहम्मद यूनुस, जो अब तक पाकिस्तान, आईएसआई, जिहादियों और अमेरिका में बाइडेन शासन के उकसावे में सहिष्णु भारत को चुनौती पर चुनौती दे रहा था, अपने ही देश के हिंदुओं पर मौन रहकर अनेकानेक अत्याचार करवा रहा था। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं, उनके मकानों, दुकानों और मंदिरों को ध्वस्त होकर देख आंखें मूंदे हुए था। अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से थाईलैंड में होने वाली बिम्स्टेक समिट में मिलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। कल बीबीसी बांग्लादेश को एक साक्षात्कार देते हुए मोहम्मद यूनुस ने राजनयिक कूटनीति के अनुसार लगभग घुटने टेकते हुए कह दिया कि बांग्लादेश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। इस बात के कई मायने हैं और इसके गर्भ में बहुत कुछ छुपा है, जिसे हल किए बिना भारत बांग्लादेश के संबंध सामान्य होना लगभग नामुमकिन है। यह वक्तव्य ऐसे ही नहीं आ गया। इसमें भारत की विशालता, शालीनता, सहिष्णुता, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, जहां सिद्धांततः ट्रंप विश्व में युद्ध समाप्त करना चाहता है, और शरारती देशों को हर प्रकार की सहायता पर प्रतिबंध भी शामिल है। सोचने का विषय है कि भारत की पक्षदार अवामी लीग की नेता शेख हसीना को अपदस्थ कर देश छोड़ने को मजबूर किसने किया। इसका इल्जाम पाकिस्तान, चीन और उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और वहां की डीप स्टेट को जाता है। फिर अमेरिकी पिछलग्गू यूनुस को सत्ता के शिखर पर भी अमेरिका ने बिठाया। जिहादियों ने हिंदुओं पर हर प्रकार के जुल्म किए। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कठमुल्ला देश बनाने की हर कोशिश की। पाकिस्तान की भूखी नंगी सरकार ने बांग्लादेश को हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिया, सैन्य सहायता भी देने का विश्वास दिलाया। लेकिन अब 8 महीने में ही बांग्लादेशियों को समझ आ रहा है कि वह भारत से दुश्मनी और अलगाव कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके हालात भी पाकिस्तान जैसे ही हो जाएंगे। वहाँ उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, व्यापार की गति धीमी पड़ रही है, जीडीपी की विकास गति थम गई है, भूखे मरने की नौबत आई है, अमेरिका सहायता पर विराम लगा चुका है। जनता को समझ आ गया है कि उनसे धोखा हो गया है। अंदर ही अंदर यूनुस के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। इन सब वजहों से यूनुस अब कह रहा है कि भारत से अच्छे संबंध बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। कह रहा है कि दोनों देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। यूनुस साहिब, भारत तो आपके बिना भी ठीक है, और बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने से पहले भी ठीक था और आगे भी ठीक रहेगा। याद करो, जब पाकिस्तान आप पर अत्याचार कर रहा था तो आपको भारत ने ही मुक्ति दिलाई थी, और आपने उसी मुक्ति वाहिनी के नायक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति गिरवा दी, उसका घर तोड़वा दिया। इस्कॉन मंदिर के पुजारी श्याम दास को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर अभी तक जेल में रखा हुआ है, और यह सब जिहादियों को खुश करने के लिए किया। आप कह रहे हो सब कुछ सामान्य है, कुछ गलतफहमियां हैं जो दूर हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी, और स्थिति सामान्य भी हो जाएगी, क्योंकि आप भारत जैसे सहिष्णु विकसित सोच वाले राष्ट्र के पड़ोसी हो। लेकिन इसके लिए आपको इस्कॉन के श्याम दास को तुरंत रिहा करना पड़ेगा। उन जिन्होंने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए, उन्हें सजा देनी होगी। हिंदुओं के मकान, दुकान, व्यापार को ही नुकसान की भरपाई करनी होगी। मृतकों को मुआवजा देना होगा। जिहादियों से पिंड छुड़ाना होगा। भारत से सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। यह जितना जल्दी होगा आपके हित में होगा। आपके हित में यह भी है कि अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाकर बांग्लादेश में जल्द से किसी तीसरी संस्था के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव हो सके, जिससे बांग्लादेशियों की हितकारी सरकार बन सके और भारत से दिखावटी नहीं, सच्चे अर्थों में संबंध सुधर सके।